चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 6, जिसमें इंफॉर्मेशन क्या हमें दिया हुआ है वो समझ लेते हैं बच्चा। तो दिया हुआ है द वेट ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड 500 एडल्ट पर्सन फ्रॉम द रीजन ऑफ अ सिटी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द एवरेज वेट ऑफ दिस पर्सन इज 55 एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन इज 7 kg। तो इतना हमें दिया हुआ है। उसके बाद द एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग द वेट बिटवीन 41 kgs टू 62 kgs एंड दिया हुआ है द एस्टिमेट नंबर ऑफ पर्सन हैविंग द वेट लेस देन 41 kgs। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो बोला हुआ है पहले वो लिख देते हैं। यहाँ पे आप बोलोगे सर जो म्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चा? तो आप बोलोगे सर म्यू जो दिया हुआ है वो है आप एवरेज जो वेट है उनका 55 और आप बोलोगे स्टैंडर्ड डिवीजन 7। आपको जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो आप बोलोगे सर यहाँ जो इनका वेट जो है वो 41 kg से लेके z लेस देन 62 kg तक हो सकता है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी। और नंबर ढूंढना है, क्या ढूंढना है? एंड ढूंढना है कितने लोग इसके ब्रैकेट के बीच में आ रहे हैं। और दूसरा पूछा हुआ है कि कितने वैसे लोग हैं जिसकी वेट कितना कम होना चाहिए। तो आप बोलोगे लेस देन 41 x। हमने थोड़ा लिखा हुआ है प्रॉपर, यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन 41 kgs। x लेस देन 41 kgs ऐसा बोला हुआ है कि लेस देन 41 बोला हुआ है, इसलिए हमने लेस देन की साइन लिखी और इन बिटवीन इतना बोला हुआ है। दोनों में नंबर की बात हुई है वो हमें समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट बहुत सिंपल है बच्चा। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ये देख के रखी हुई है उसको प्रॉपर तरीके से समझना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है उसको आप बोलोगे सर यहाँ x वेरिएबल लिखना पड़ेगा। शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे 41 माइनस आप बोलोगे म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे आप बोलोगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 62 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आप बोलोगे सर ये 41 माइनस 55 अपॉन 7, यहाँ पे z और यहाँ पे 62 माइनस 55 अपॉन 7। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है आप बोलोगे सर यहाँ तक का तो पॉइंट क्लियर हुआ। तो 41 माइनस 55 होगा 14, तो ये हो जाएगा -2। -2 लेस देन z लेस देन यहाँ पे लिखते हैं 62 माइनस 55, तो ये जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। जैसे 1 होगा आप बोलोगे सर ये कंपैरेटिवली प्लस और माइनस दोनों साइड वैल्यू है। तो आप बोलोगे सर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे z0, यहाँ हमने लिख दिया z1 जिसकी वैल्यू है -2 और यहाँ पे हमने लिख दिया z2 जो है +1। आप बोलोगे सर ये दो एरिया हमें ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर सिंपली इसको हम लिखना शुरू करते हैं। बच्चा अभी z0 से लेके 2 का डिस्टेंस, z0 से लेके -1 का डिस्टेंस ढूंढना है। तो बच्चा अभी मैं मान के चलता हूँ कि इसकी दो फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वो सिंपली आपको समझ में आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ से -2 से लेके 0 का डिस्टेंस, तो आप बोलोगे सर ये हमने लिख दिया 0 का डिस्टेंस, प्लस करोगे 0 से लेके z लेके -1 का डिस्टेंस। आप बोलोगे सर ये सेमिस्ट्रिक होगा तो 0 लेस देन z, यहाँ पे हम लिखेंगे +2 और यहाँ पे हम 0 लेस देन z लेस देन, आप बोलोगे सर ये प्लस में ही है तो 1 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो 3413, 2 की वैल्यू याद नहीं आ रही है मुझे तो हम देख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो 2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अभी याद रह जाएगी 0.4772। आप बोलोगे सर ये करेंगे तो 5, यहाँ करोगे तो 8, यहाँ पे करोगे तो 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 8 0.8185। कितना होगा बच्चा? 0.8185। अभी आप बोलोगे सर यहाँ तो नंबर भी पूछा हुआ है, तो नंबर पूछते हैं तो बच्चा बहुत सिंपल होता है। आपको यहाँ पे 500 दिया हुआ है, सब में 500 दिया हुआ है और आपकी जो प्रोबेबिलिटी आई बच्चा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है।
प्रोबेबिलिटी आई उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब आप बोलोगे सर इसका आंसर इनटू हम लिखेंगे -2 लेस देन z लेस देन 1, तो ये 500 और यहाँ पे हम लिखेंगे 0.8185। सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना आंसर आएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा आंसर वो ध्यान में रखेंगे तो आएगा 409। कितना होगा बच्चा 409। तो आप बोलोगे सर इन बिटवीन इनका जो होगा 41 से लेके 62 इतने पर्सन आएंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली एक ही पॉइंट नया आया हुआ है, बाकी तो ये तो हम कब से कर रहे हैं एक ही पैटर्न वाले सम, तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर हुआ तो हम आगे जाएंगे, तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है, अब p मतलब इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ शुरू करते हैं सबसे पहले x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन 41 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आप बोलोगे सर ये जो होगा z लेस देन 41 माइनस म्यू कितना होगा बच्चा 55 और यहाँ पे है 7। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा यहाँ पे ध्यान से हम करेंगे 41 माइनस 55 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा बच्चा -2 बोला हुआ है बच्चा, तो आपको क्लियर कर देना है। हमने नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर दिया, तो आप बोलोगे सर ये होगा Z0, ये हम लिखेंगे यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू -2। जैसे -2 लिखोगे बच्चा आप बोलोगे उससे कम, ये साइड जाते हो राइट हैंड साइड आगे बढ़ोगे तो प्लस फिगर आएगी, यहां से करोगे तो माइनस फिगर आएगी। क्लियर है बच्चा? जैसे आप ये बोलोगे तो आप बोलोगे सर ये समझ में आया, तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे करना होगा, तो बच्चा देखो, तो यहां आप बोलोगे Z0, यहां से जो आप बोलोगे सर यहां जो है पूरा ये जो होगा माइनस इंफिनिटी, ये पूरा 0.5 होता है। आप बोलोगे सर इसमें से हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये इसमें से हमें जो ढूंढना है वो है ये वाला पोर्शन हम माइनस कर देते हैं जो है 2 से। आप बोलोगे सर फिर से एक बार बोलो तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 0.5 ये हमें पता है और ये 2 का जो है वो हम देख लेते हैं, तो ये जो है उसका जो एरिया होगा वो 0 यहाँ से लेके पूरा 0 पॉइंट है, 0 से लेके 2 है, तो बाकी का डिस्टेंस होगा वो हमें मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर अभी अपने वर्ड्स में लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे क्या करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हम करेंगे पहले लिखेंगे इंफिनिटी माइनस में नॉट इक्वल टू नहीं लिखना है, ध्यान रखना, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखना है। तो आप बोलोगे सर ये हो गया, बाद में क्या लिखेंगे z और यहाँ क्या लिखेंगे 0। क्लियर है बच्चा? माइनस आप बोलोगे सर ये -2 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू, आप बोलोगे पहले सर z लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ हम करेंगे तो आप बोलोगे सर 0 कभी माइनस में तो पॉसिबल है नहीं इन्फिनिटी, तो आप बोलोगे सर यहाँ हम लिखेंगे, मतलब टेबल वैल्यू नहीं देख सकते ऐसा है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव कर दिया। सेम वे आप बोलोगे 0 लेस देन z लेस देन 2 हो गया, ये हो जाएगा 0.5 और यहाँ पे तो हमने 4772 वो ढूंढ के रखा था। माइनस करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 0.5 माइनस 7 0.4772, तो ये हो जाएगा 0.0228 और ये मल्टीप्लाई करोगे कितने से, तो ये मल्टीप्लाई करना है 500 से। तो आप बोलोगे सर जो आंसर आएगा उसको कुछ इस तरह लिखना है, n इज इक्वल टू आप बोलोगे 500 जो सम में दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी जो आई वो लिखनी है p z लेस देन 2, उसकी प्रोबेबिलिटी जो आई वो आप बोलोगे सर 0.0228। तो आप बोलोगे सर इसको हम करेंगे 500 के साथ तो 11.4 मतलब होगा 11। कितना होगा, तो 11 लोग ऐसे हैं लेस देन जिनकी 41 से कम हो। तो बच्चा इसके साथ हमारा ये पॉइंट खत्म, जिनका वेट 11 मतलब 41 से कम हो 500 में से, उसमें 11 लोग ऐसे हैं कि जिनकी
जिनका वेट 41 से कम होगा। तो आपको वो लाइन लिखना पड़ेगा, वो ध्यान में रखना। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ पर्सन हैविंग द वेट लेस देन 41 इज इक्वल टू 11%। क्लियर है बच्चा? इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हुआ। शांति से नोटबुक में लिख लो बच्चा, उसके बाद हम आगे जाएंगे नए सम में। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।